नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर काल चक्रा में। मैं एस्ट्रोलॉजर सुशांत कश्यप आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो विषय है वो है ग्रह सूर्य यानी कि प्लैनेट सन का जातक के जीवन और शरीर पर प्रारंभिक प्रभाव क्या पड़ता है जब सूर्य की महादशा आरंभ होती है। हम सीरीज कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं दोस्तों, और आज हम इस सीरीज के अंदर हम प्लैनेट सन के विषय में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट सन, यानी कि सबसे पहले हमें कारकत्व पता होने चाहिए कि सूर्य ग्रह के क्या कारकत्व हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार जातक अपने जीवन पर व अपने शरीर पर इन सभी प्रकार के प्रभावों को जान सकता है। शिवा टेम्पल, फादर, मेल पर्सन, पास्ट लाइफ रिलेटेड थिंग्स, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज, गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स, नेम एंड फेम, आपके घर में बच्चों मेल बच्चों की संख्या, आपकी सोल यानी आपकी आत्मा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, पितृ से संबंधित, ताकत पावर से संबंधित, प्रमोशन एंड हीलिंग पावर, ट्रू लर्निंग फॉर सोल। यहाँ पर अब मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। शिवा टेम्पल यानी कि प्रारंभिक महादशा जब सूर्य की आरंभ होती है, तो ऐसा मैंने अनुभव किया है, मैंने बहुत सी पत्रिकाओं पर देखा है कि जातक का रुझान जो है शिव की पूजा में या शिव की तरफ उनका रुझान आरंभ हो जाता है। वह शिव भगवान के बारे में पढ़ता है, समझता है या उनकी पूजा आरंभ कर सकता है। फादर यानी कि प्लैनेट सन को फादर से भी जोड़ा जाता है। हमारी पत्रिका के अंदर हमारे फादर को जो डिनोट करता है वो प्लैनेट सन है। तो यहाँ पर यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है, वो पाप प्रभाव में नहीं है, अच्छी स्थिति में, मित्र राशि में है, तो निश्चित तौर पर जब आपकी सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी तो आपके पिता को किसी भी तरीके का लाभ हो सकता है, या आपको अपने पिता से कोई भी लाभ प्राप्त हो सकता है, या आपके पिता को मान सम्मान या आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद में मेल पर्सन, जिन भी फीमेल की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा प्रारंभ होती है, तो इस ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी भी मेल जातक का आपके जीवन में आना की संभावना है। साथ में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है पास्ट लाइफ रिलेटेड एक्सपीरियंस, जैसा कि अनुभव किया है, यदि सूर्य का संबंध आपकी पत्रिका में पंचम भाव से आ रहा है, दृष्टि है, और सूर्य बहुत अच्छा बैठा हुआ है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो कि जिसका संबंध आपसे पिछले जन्म में था, उससे आपकी आपकी मुलाकात हो सकती है, या जाने अनजाने में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जिसका संबंध आपके पिछले जन्म से हो। इसके बाद में गवर्नमेंट यानी कि सरकार से संबंधित आपको काम मिल सकते हैं यदि आप कोई कार्य करते हैं। सरकारी नौकरी की भी संभावना है, परंतु सरकारी नौकरी के लिए अन्य ग्रहों को भी एकत्रित किया जाता है, वह अन्य ग्रहों को भी देखा जाता है, और सूर्य की स्थिति भी निर्भर करती है कि वह कितनी स्ट्रांग है और कितनी बलशाली है। परंतु यदि सूर्य अशुभ है, वह नीच का है या पाप कत्री स्थिति में है या खराब भाव का स्वामी होकर बैठा है, तो सरकार से आपको समस्या हो सकती है। यानी कि यदि आपने कोई भी गलत कार्य किया तो निश्चित तौर पर सरकार द्वारा दंडित कर दिए जाएंगे, या सरकार से किसी भी तरीके की समस्या आपके लिए एकदम से खड़ी हो सकती है, आप कानून की चपेट में आ सकते हैं। इस तरीके की कोई भी गतिविधि सूर्य ग्रह से संबंधित मिल सकती है। नेम और फेम, यदि सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी है तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, क्योंकि आखिरकार सूर्य में वो चमक है जो कि आपको और लोगों से अलग करती है, आपको सम्मान की प्राप्ति कराती है। आपके घर में मेल बच्चों की बढ़ोतरी होगी, प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें, यदि आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य प्लैनेट अच्छे से विराजमान है। सोल यानी कि आपकी पवित्र आत्मा का संबंध प्लैनेट सन से है। अगर आपका सन प्लैनेट किसी पाप कत्री में ना हो और किसी खराब ग्रह के साथ में ना स्थित हो, तो आपकी सोल को एक नई लर्निंग मिलती है, आप एक नई लर्निंग सीखते हैं सूर्य ग्रह की महादशा प्रारंभ होने पर। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है, और यही यदि ये शुभ हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा अचानक, आप बहुत कमजोर महसूस करेंगे, आप डर को, भय को महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आपकी सोल दबी दबी महसूस करेगी, वह आपको किसी जिसे कहते हैं पितृ से संबंधित कोई भी समस्या भी आ सकती है यदि अशुभ ग्रह है सूर्य आपकी पत्रिका के अंदर, या प्लेसमेंट खराब है। पावर यानी कि मैं बात करूं ताकत, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके कार्यों में ताकत की बढ़ोतरी हो सकती है यदि सूर्य ग्रह आपकी पत्रिका के अंदर शुभ स्थान पर बैठा हो, और यदि अशुभ स्थान पर होगा तो निश्चित तौर पर इसमें घटत होगी, या इस चीज में कमी आएगी कि आप कम ताकतवर महसूस करेंगे, तथा आपको मान सम्मान में भी किसी तरीके की समस्या आ सकती है।
प्रमोशन यहाँ पे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। यदि आप किसी नौकरी में हैं और आप बहुत समय से परेशान हैं और आपकी सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी है, तो ऐसी संभावना है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है या आपको किसी तरीका का प्रोत्साहन मिल सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है, हीलिंग पावर, ट्रू लर्निंग फॉर सोल। यानी कि सूर्य दरअसल ऐसा ग्रह है जिसके पास ताकत है ऊर्जा की, बहुत अधिक ऊर्जा की। और सूर्य की महादशा जब प्रारंभ होती है तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि यदि सूर्य की स्थिति पत्रिका में अच्छी हो तथा वह और शुभ ग्रहों के साथ संबंध बनाकर बैठा हो, तो कहीं ना कहीं जातक को लोगों की समस्या समाधान करने की क्षमता प्राप्त होती है, जो कि पिछले जन्म से संबंधित हो सकती है। और साथ में उसमें क्षमता होती है कि वो लोगों की समस्या का समाधान करे, उनको हील करे और साथ में उन्हें ठीक करने का प्रयास करे। इस तरीके का अनुभव में भी मैंने सूर्य की महादशा के प्रारंभिक समय में लोगों पर देखा है। चलिए अब हम आगे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में पढ़ते हैं। बॉडी पार्ट्स गवर्न्ड बाय प्लैनेट सन। यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य ग्रह से संबंधी कौन से भाग हमारे शरीर में संबंध रखते हैं। देखिए, राइट साइड आई का कनेक्शन प्लैनेट सन से है। पावर ऑफ आई, दृष्टि का भी संबंध हमारे सन प्लैनेट से है। बैकबोन, क्योंकि पांचवी राशि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कहीं ना कहीं बैकबोन के आसपास पड़ती है। हार्ट रिलेटेड संबंध प्लैनेट सन से है। और शरीर का सीधा हिस्सा यानी राइट साइड ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी का संबंध सूर्य ग्रह से। यदि सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत बढ़िया है पत्रिका के अंदर, तो इनमें से किसी भाग में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगी। परंतु अशुभ है या स्थिति खराब है तो ऐसी संभावना है कि इन भाग से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या, बीमारी, फ्लक्चुएशन जातक को देखने को मिल सकती है जब सूर्य ग्रह की महादशा प्रारंभ होगी। चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से। जैसे कि ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृषभ लगन की कुंडली है और यहाँ पर सूर्य ग्रह चतुर्थ भाव के स्वामी है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट छठे घर के अंदर यानी रोग, ऋण, शत्रु के भाव में बैठी है और यहाँ पर सूर्य ग्रह नीच के भी हो गए हैं और साथ में केतु जैसे ग्रह के साथ में संबंध है। यहाँ पर मैं कहूँ तो मैंने जब इन जातक से बातचीत हुई तो मैंने इनको इनकी महादशा के विषय में पूछा, तो मैंने इन्हें कहा कि आपको किसी तरीके के रोग का सामना करना पड़ा होगा और वो रोग हो सकता है अग्नि से संबंधित, पित्त से संबंधित। देखिए, सूर्य ग्रह के अंदर अग्नि है और पित्त यानी अग्नि की कमी, यानी इनके शरीर में क्या इशू था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी खाना पचाने की क्षमता में, पाचन क्रिया में समस्या आ रही थी। वो तभी होती है जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर अग्नि कम होती है। इसके साथ साथ इनके शत्रु भी आए, क्योंकि सूर्य की यहाँ प्लेसमेंट थी तो इनकी लड़ाई झगड़े का योग था और उस तरीके की इन्होंने गतिविधि देखी। सरकार से भी इनको समस्या हुई और साथ में क्योंकि पिता का कारक है ये ग्रह और केतु के साथ विराजमान है, तो पिता को भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या हुई, जो कि मैंने इनसे पूछा और वेरीफाई किया। यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पर एक स्थिति और देखने को मिली, जो मैंने इन्हें प्रिडिक्शन दी थी कि पितृ संबंधी कष्ट इनको देखने को मिले और सपने में यानी ड्रीम्स में बाकायदा पितृ का संबंध इनसे स्थापित हुआ, जिसमें इन्हें पता चला कि कोई भी कार्य अधूरा रह गया है। कुछ इस तरह की स्थितियां थी, परंतु पितृ संबंधी भी प्रभाव इनको देखने को मिला, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस तरह की परिस्थितियां इनके सामने आई। चलिए अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कन्या लगन की पत्रिका है। यहाँ पर सूर्य ग्रह 12वें घर के स्वामी हैं और साथ में ये अष्टम भाव में मरकरी प्लैनेट के साथ उच्च के होकर बैठे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कारकत्व सूर्य ग्रह को लॉर्डशिप जो है वो ज्यादा अच्छे घर की नहीं प्राप्त है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य ग्रह उच्च के हैं, तो यहाँ पर इनको जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि इनको जॉब में प्रमोशन तो मिला, परंतु इसके साथ साथ अष्टम में यहाँ सूर्य की प्लेसमेंट और 12वें घर के स्वामी होने के नाते अचानक खर्चे की जैसे बाढ़ सी आ गई हो, इस तरह की स्थिति इनको देखने को मिली और साथ में बर्डन, काम में बहुत सारा बर्डन मिला। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर इन्हें एक प्रेडिक्शन दी थी कि आप स्पिरिचुअलिटी यानी कि स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिषी, इन सब चीजों से संबंध रखेंगे या आप इस चीज को समझ सकते हैं, कोई हीलिंग टेक्निक आप सीख सकते हैं। तो लगभग जब ये प्रारंभिक महादशा प्रारंभ हुई उसी दौरान इन्होंने ज्योतिषी सीखना आरंभ कर दिया, ज्योतिष सीखना आरंभ कर दिया और उसके साथ साथ अन्य हीलिंग जैसे कि हम कहें हिप्नोटाइज वगैरह की चीजें और थोड़ा रेकी में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इन्होंने उसके भी कई कोर्स
स्टार्ट किए। तो इस तरीके का अनुभव मैंने अपने सूर्य ग्रह की प्रारंभिक महादशा के रूप में देखा है। तो मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ अंत में हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।